बच्चों, let's read this question. So this question says the ratio of inertial mass to the gravitational mass is okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है किसका, इनर्शियल मास टू द ग्रेविटेशनल मास। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए मास इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, मास होता क्या है। मास को अगर हम डिफाइन करें तो मास होता है आपका अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कंटेंट। हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, amount of matter contained in a substance, this is called the mass of a substance। ओके, जितना आपका मैटर कंटेन करता है उसे क्या हम बोलते हैं, मास बोलते हैं। ओके, हम मास देखिए आपका क्या अमाउंट है, इसलिए अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं, केजी से डिनोट करते हैं। ओके, केजी से डिनोट करेंगे तो क्या कहलाएगा, आपका मास हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर मास हमें डिफाइन करना है कि मास कौन कौन से होते हैं। देखिए एक पहली कैटेगरी मास की क्या, आपकी इनर्शियल मास, ये क्या आपकी इनर्शियल मास। ओके, देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, आप उसमें क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ओके, इनिशियली आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब आपका फोर्स कितना था, जीरो था। ओके, और जब आप क्या करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, आपका नॉन जीरो हो जाता है, यानी कि आपका बॉडी क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है। ओके, तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन आपके फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, और जो दूसरी क्वांटिटी वो क्या आपकी मास है। ओके, हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, आपका फोर्स बाय एम से हम लिख सकते हैं, या फिर हम मास को यहाँ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। ओके, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा था, पहले एफ इजिकल टू जीरो पर मूव नहीं कर रहा था, फिर आपने एफ की वैल्यू 0.1 रखी, फिर भी मूव नहीं कर रहा था, और जैसे जैसे आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया फिर आपका मूव करने लग गया। तो ये जो इनर्सिया है, जो बॉडी का क्या है, इनर्सिया है, इस इनर्सिया को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और ये आपका इनर्सिया के भी कारण आ रहा है, हम इसके लिए इसको क्या बोल देते हैं, आपका इनर्शियल मास। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास बोलते हैं। ओके, तो जो बॉडी की टेंडेंसी होती है तो रेसिस्ट इट्स मोशन, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, एंड द मास विच इज कमिंग फ्रॉम दैट, दैट इज कॉल्ड अवर इनर्शियल मास। इस मास को हम क्या बोल सकते हैं, इनर्शियल मास हम यहाँ पर इस केस में से बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी ऑफ मास है वो आपका क्या, ग्रेविटेशनल मास। ये क्या आपका ग्रेविटेशनल मास। ओके, अब देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ग्रेविटेशनल मास होता है आपका, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास के एम है। ओके, इस पर क्या लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। अगर ये अर्थ की सरफेस है तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका mg के इक्वल होगा। ओके, तो इस पर जो इस वक्त इस कंडीशन में फोर्स लग रहा है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, हम बोल सकते हैं फोर्स इस पर क्या लग रहा है, आपका mg लग रहा है। ओके, तो जो फोर्स इस पर क्या लग रहा है, आपका ग्रेविटी के कारण लग रहा है। ओके, तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर फोर्स डिवाइडेड बाई ग्रेविटी, इसके एक्सेलरेशन से इसे डिवाइड करें, तो जो आपका मास आएगा इस केस में, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रेविटेशन मास बोलते हैं। ओके, तो इनर्शियल मास को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल मास को हम फोर्स या फिर वेट, दोनों कुछ ही बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय जी। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आपका ग्रेविटेशनल मास बोलते हैं। ओके, अब देखिए हमसे क्वेश्चन है, बोला है द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू द ग्रेविटेशनल मास। ओके, तो देखिए जो आपका रेशियो होता है इनर्शियल मास का ग्रेविटेशनल मास का, अगर हम बोले तो रेशियो ऑफ द मास ऑफ द इनर्शियल इनर्शियल मास टू द ग्रेविटेशनल मास, इनके बीच का जो रेशियो होता है, ये रेशियो आपको 1 के इक्वल आता है, दिस रेशियो इक्वल टू 1। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि मास, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का रेशियो 1 के इक्वल होता है। ये आपका दिस दिस इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय द गैलीली गैलीलियो। गैलीली गैलीलियो ने क्या किया है, इसको आपका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।